नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 फरवरी है। तो हम लोग जो है तमाम खबरों पर धीरे धीरे करके चर्चा कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल एक खबर पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वो है छपरा की घटना। छपरा के मांझी में जिस तरह से बीते दिन मॉब लिंचिंग की घटना हुई और मुर्गी फार्म में बंद करके 3 लोगों को, युवकों को जो है पीटा गया, बुरी तरह से बेरहमी से पिटाई की गई मुखिया पति के द्वारा, और जिसके बाद जो है एक युवक की उसमें से मौत हो गई। अब देखिए कि मौत के बाद से छपरा जल रहा है, आक्रोशित है। वहां के जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है, यानी एक तबका के बीच। देखिए किस तरह से माहौल जो है इस तरह का क्रिएट हो गया है कि जातीय हिंसा जो है उत्पन्न हो गई है, और ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से राजपूत बनाम यादव के बीच हो रही है, क्योंकि मुखिया पति यादव है और कहा जा रहा है कि यादव समाज के लड़कों ने ही जो है 3 युवकों की पिटाई की थी, और पीटने वाला युवक जो है राजपूत समाज से। यही पूरा मसला। अब देखिए राजनीति का केंद्र भी वो जगह बना हुआ है। कितना दुर्भाग्य है कि कहीं कोई घटना घटी है तो उस पर जो है पर्दा डालकर किसी तरह से प्रशासनिक कार्रवाई करवाने की कोशिश करने की जगह पे राजनीति अखाड़ा बना दिया लोग। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया बाजी कर रहा है, राजपूत का लड़का यादव के लड़का को बोल रहा है, यादव वाला मतलब जो लड़का है वो राजपूत को गलिया रहा है। और एक तो मत पूछिए, एक तम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम ऐसे लोगों का नाम ही नहीं लेते हैं, सोशल मीडिया पर आके राजपूत समाज के लोगों को मां बहन की गालियां देना, भड़काऊ भाषण देना, आपने देखा होगा शिवहर में उस व्यक्ति की कल पिटाई भी हुई है। मतलब इतना निचता पे उतर आए हैं ऐसे लोग। यूट्यूबर्स पूरी पत्रकारिता बिरादरी का नाम खराब किए हुए हैं। झूठों के एगो माइक ले लेंगे, यूट्यूब चैनल बना लेंगे, अपने आप को बहुत समझेंगे कि बहुत बड़का पत्रकार है। एथिक्स का कोई नॉलेज नहीं, पत्रकारिता का कोई जानकारी नहीं, किसी तरह से पॉलिटिकल खबर का कोई नॉलेज नहीं, बस जातीय उन्माद कैसे फैलाई जाए इसकी पूरी जानकारी है। कैसे प्रोपेगेंडा रचकर जो है लोगों को भड़काया जाए, गुमराह किया जाए, इसकी पूरी जानकारी है। एक यूट्यूबर्स जो है, कल आपने देखा, परसों हमने कल अपने फेसबुक पे भी डाला था, श्री धीरज शर्मा वाले पे। बताइए इतना गंदा गंदा गाली जो है देकर और ललकार रहा है राजपूत समाज के लड़का को, मतलब राजपूत समाज को। अरे भाई तो ललकारने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे जैसा बेवकूफ यादव अगर राजपूत को ललकार देगा तो राजपूत मूर्ख थोड़ी है कि आके लड़ना शुरू कर देगा यादव से। बताइए, कई राजपूत समाज के हमारे जो जिगरी मित्र हैं उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि यादव के नाम पे वैसे लोग कलंक है जो इस तरह का जो है घृणा उत्पन्न करवाते हैं, बड़े से बड़े चैनल के नाम लेकर गलियाते हैं, यूट्यूबर्स बने फिरे हैं और उसी को लोग लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, शेयर कर रहा है। कितना मतलब दुर्भाग्य है। वैसे लोगों का समर्थन, सपोर्ट वैसे लोगों को कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर शांति सद्भाव चाहिए तब, भाईचारा चाहिए तब, नहीं तो उदारता की सीमा अगर पार करनी है, भाईचारा को खत्म करना है तो लड़ते रहिए सब लोग अपने में। बताइए। और देखिए कहीं ना कहीं छपरा के मांझी की जो घटना है वो 2 समुदायों के बीच की ये घटना हो गई। नेट आज तक जो है रात तक बंद है। सोचिए, धारा 144 लगा दी गई है, कई गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया, कई वाहनों को जला दिया गया, मारपीट की घटना लगातार जो है बन रही है, रणनीति बनाई जा रही है, फलना मारेंगे, चिल्ला को मारेंगे। अब बताइए, अरे सब प्रशासनिक काम है, प्रशासन इस पर कार्य कर रही है, प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कैसे सख्त से सख्त कार्रवाई हो मुखिया पति पर, मुखिया पति के जो गुर्गे हैं उन पर जो फुटेज में आ रहे हैं जिन्होंने पिटाई की है, ये वाकई निंदनीय है।
ये भी बताया जा रहा है कि पहले से जो ये घटना थी, दोनों लोगों के विवाद चल रहा था। पहली बार यादव जो है मुखिया बना है, इससे पूर्व राजपूत की का ही जो है सब लोग मुखिया थे, तो इस चीज को लेकर विवाद है। तो राजपूत बनाम यादव करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कभी बताइए कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, मतलब जात से जात को लड़वाने के लिए जो है लोग तो उतारू रहते ही हैं, दूसरे जात में भी कैसे लड़ाई लगवा दी जाए इस पर भी जो है उनकी नजर रहती है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट है वो हम ले लेते हैं। जिगर यादव जी, देखिए जिगर यादव जी डेली जुड़ते हैं, गुड मॉर्निंग आपको। ठाकुर प्रताप सिंह जय हो, बहुत जय हो। देखिए आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, देखिए जिगर यादव यादव है और ठाकुर प्रताप सिंह सिंह है यानी राजपूत है, दोनों लोगों से यही आग्रह है, भाईचारा बनाए रखिए। और दूसरा क्या कह रहा है छोड़िए, टकराइए मत अपने में, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज देखकर। चलिए ये खबर हो गई, और दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं उपेंद्र कुशवाहा से रिलेटेड, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण में हर दिन कुछ नई बात आ रही है। अब नई बात आ रही है तो बताना भी हमारी जिम्मेवारी है भाई, बिना बतले काम तो चलेगा नहीं। खास का मामला जो कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा का हो, एक तरफ जो है छपरा में लड़ाई, तो ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू में कुशवाहा वर्सेस कुशवाहा आपस में टकरा रहे। नीतीश कुमार ने कह दिया भाई कि लोहा लोहे को काटता है, इसीलिए उमेश कुशवाहा के अलावा कोई ज्यादा बोलबे नहीं करेगा। लीजिए लोग बोल रहा है। उमेश कुशवाहा ने फिर कल कहा कि थोड़ी भी नैतिकता, थोड़ी भी शर्म बची है तो एमएलसी पद छोड़े और पार्टी छोड़े उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि ये पार्टी नीतीश कुमार की नहीं, ललन सिंह की नहीं, ये पार्टी शरद यादव की थी, जिसे धक्का देकर जो है इन लोगों ने निकाल दिया। ये पार्टी हम लोगों की है और इस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। अब समझिए बात कहां तक पहुंच गई, आप समझ लीजिए। अब लग रहा है कि जो 19 और 20 तारीख को बैठक होनी है उसमें कुछ ना कुछ तो है बात होगी कि भाई कैसे पटियाला पर कब्जा जता लिया जाए। डील तो कुछ ना कुछ हुआ होगा अपने ही लोगों के बीच। कुछ देखिए हमारे पास जो एक अहम सूचना है, अब इस सूचना में कितनी सच्चाई है हम कुछ नहीं जानते, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा ने जो है मना लिया है कि भाई आपको ये पद दिया जाएगा, आपको ये पद दिया जाएगा, पार्टी में आप ही लोग का एक छत्र राज होगा, आने वाले दिनों के भविष्य आप ही है, पार्टी में सब कुछ आप ही कीजिएगा, बस आइए आइए। और इनके मनोबल, इनके घमंड को आइए तोड़ते हैं नीतीश कुमार के बारे में जो हमको सूचना मिली भाई। अब हम नहीं कह रहे कि इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ही विनर होंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीतीश कुमार वो नेता है जिसके लस्सा से जो है किसी को मतलब खुद को छोड़ा पाना आसान नहीं होगा विधायकों को। ये खबर है। चलिए विशेष धीरे धीरे खबर हम बताएंगे। जदयू एमएलसी और सेठ जी के घर पे जो है छापेमारी हुई कल, आईटी का अलग अलग ठिकानों पर। अब नीतीश कुमार के भाई करीबी भी हैं, कई तरह की बातें हो सकती है, कई दस्तावेज जो है मिलने की बातें सामने आई है, तो ये चीजों की, इन सब तमाम चीजों की जांच पड़ताल जो है चल रही है। अब हम लोग जो है एक एक करके खबर पढ़ लेते हैं क्या कुछ मुख्य खबरें हैं। एक जो देखिए तुर्की में जो घटना घटी, वहां तुर्की में वहां पे काफी दुखद घटना, अब तक जो है 7,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। दोबारा भूकंप आए थे। अब सोच लीजिए ये एक दुखद खबर है। फिर आया भूकंप। तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या जो है 6,000 पार एक अखबार में दी हुई है, लेकिन जो रात को इंफॉर्मेशन थी, जो खबरें चल रही थी उसमें 7,000 पार थी। 16,000 लोग अब तक जो है घायल हुए हैं और 2.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अरुण कुमार जी गुड मॉर्निंग सर। 2.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे में देखिए कि कितनी मतलब खूबसूरत एक तस्वीर निकल कर आई है। मलबे के नीचे से गोद में एक बच्चे को ली हुई मां मलबे में दबी हुई थी। उस मां और बच्चे को जो है 30 घंटे के बाद मलबा से बाहर निकाल लिया गया। काफी खूबसूरत तस्वीर, समझिए आप नेट पे सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं भगवान, बचाने, मारने वाला भी भगवान और बचाने वाला भी भगवान। चलिए नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। अब ले लीजिए, नीतीश कुमार को तो वीडियो जारी करना चाहिए था।
मुख्यमंत्री के तौर पे कि भाई ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को वीडियो जारी करना चाहिए था कि आप लोग शांति बनाए रखिए, कार्रवाई होगी। बताइए अब क्या कहा जाए। बिहार का पहला फॉरेस्ट कॉलेज शुरू, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। मुंगेर से पूरा लखीसराय में मुख्यमंत्री समाधान यात्रा करने पहुंचे थे। और देखिए कि इसी तरीके से फॉरेस्ट वानिकी कॉलेज मंगलवार को मुंगेर में शुरू हुआ है। मुंगेर में ये जो है इसकी शुरुआत की गई है। भाजपा नेता को धमकी देने वाले जेडीयू एमएलए कुचाईकोट से विधायक अमरेंद्र पांडे, उन पर जो है मामला हुआ है कि वो दोषी है। जांच में ये कोर्ट ने कहा भाजपा नेता को धमकी देने वाले मामले में जदयू विधायक दोषी ठहराया गया एमपी एमएलए कोर्ट से। हाँ, पटना की जो खबर है, सड़कें आप जान ही रहे हैं। हड़ताली मोड़ पर लोहिया पथ चक्र फेज 2 के तहत बन रहे नए ड्रेनेज सिस्टम के लिए चलते हैं 10 से ट्रैफिक डाइवर्ट। देखिए, बेली रोड से अटल पथ प्रवेश करने वाला ट्रैफिक होगा बंद। फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न हो पुनाई चक से जाएंगी गाड़ियां। पुनाई चक है हड़ताली मोड़ से थोड़ा सा आगे आप जो बढ़ेंगे तो एक गोलंबर बनाई गई, उसी गोलंबर से टर्न होंगे आप तो आप फिर अटल पथ पे चढ़ सकेंगे। विशेष रास्ता जो है बंद कर दिया गया। चलिए, मांगा जाएगा स्पष्टीकरण। मंत्री ने जांच की, असंतोषजनक जवाब जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बिहटा और विक्रम सीओ के कार्य में अनियमितता की होगी कार्रवाई। चलिए, हमने बता ही दिया भाई जेडीयू राधाचरण शाह एवं बालू के कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर आईटी का रेड हुआ है। राहुल ने पूछा अदानी अमीरों की लिस्ट में 609 से नंबर 2 तक कैसे पहुंच गए। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया, कहा भाजपा का सवाल विजय माल्या को किसने बढ़ाया। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, अडानी ग्रुप की चाहे माल्या ग्रुप की, ये सभी एक बिजनेसमैन। अब सोच के देखिए, ये जो हम कहते हैं, हम हमारे समझ में आता है, आपने आवश्यकता से अत्यधिक पैसा दिया, उस पैसे का उन्होंने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया, उद्देश्य के सामने सब कुछ लोग देख रहा है। अगर शेयर बाजार में गिरावट आई है, अगर लॉस हुआ है, तो हो सकता है कि फायदा भी होगा। बिजनेसमैन को तो लॉस और फायदा होते रहता है। इतना जल्दी राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी बिजनेसमैन को इतना जल्दी घबराना भी चाहिए। अरे देश का जो पैसा है कैसे डूब जाएगा? इतना आसान तो है नहीं कि डूब जाएगा। मान लीजिए कि डूब ही जाएगा तो दुनिया भर का जो चल अचल संपत्ति है वो गिरवी रख के अदानी देंगे देश को, लेकिन देना तो परवे करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही डिमोटिवेट कर दीजिए कि बेचारा और धराम से उलट जाए। चलिए, परीक्षा केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट ने नकल रोकने के लिए की सख्ती तो छात्रों ने बुरी तरह से पीटा। अभी एग्जाम चल रहा है, आप वहां पे देखिए छात्र सब क्या कर रहा है, पीट दे रहा है मजिस्ट्रेटे को, मुंह कान सब झाड़ दिया है। देखिए यहाँ तस्वीर, हमको जो तस्वीर में दिख रहा है वो बता रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं। चलिए, एक जगह जो है युवक एग्जाम देकर लौट रहा था, करंट लगने से मौत हो गई। तो ये भी बिजली विभाग की लापरवाही है भाई। बिजली विभाग के बारे में तो हमसे मत ही पूछिए, हम तो क्या कहें। नीतीश ने क्या कहा, ध्यान रखें कि लड़की की शादी 18 साल और लड़के की शादी 21 साल में हो। ये बड़ी दिन से नीतीश कुमार बोल रहे हैं, ये आज नया तो बोल नहीं रहे हैं, बहुत दिन से। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि गांवों में अलग अलग जगहों पे बाल विवाह हो रहे हैं, जबरन शादियां हो रही है, तो इस पर रोक कैसे लगेगी? कुछ ना कुछ तो विकल्प होना चाहिए। कानून दुनिया भर का, काम कुछ नहीं। अब हम क्या बोले, हम तो कई नजर के सामने भी रहते हुए नहीं बोल पाता आदमी, समाज में क्या बोलेगा? अब बोलिएगा समाज में झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। यही ना बात है कि फलना बोल दिया, चिल्ला बोल दिया, चिल्ला पुलिस को फोन करके धरवा दिया। अब बताइए, इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। उपेंद्र बोले जदयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं, 19 और 20 की हमारी बैठक इसकी मजबूती के लिए। उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में तकरार जारी, उपेंद्र के सवालों पर पार्टी ने किया पलटवार। विजय सिन्हा बोले सीएम के तौर पर 17 साल की अपनी तमाम उपलब्धियों का जवाब दें नीतीश कुमार। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि छपरा की घटना जंगल राज की झांकी। जंगल राज ये बहुत तरह की चीज जो अभी चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, कि उसकी झांकी। सोनपुर से गोपालपुर तक लूट की 6 वारदातों का अंजाम देने वाले
कुख्यात समेत 7 लोगों को पुलिस ने दबोचा। अब हम बता रहे हैं किंग्स ऑफ पटना गिरोह का बदमाश गिरफ्तार। बाप रे बाप, किराए पर लिया 250 खाता जिसमें भेजे 500 लोगों से ठगी करोड़ों रुपए की। अब सोचिए, अगले सप्ताह से हज का फॉर्म जो है भरा जाएगा, निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। देखिए केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी, मतलब कि कह सकते हैं कि बड़ा एक योगदान है, एक सहयोग है अल्पसंख्यकों के लिए, जो कई तरह के नियमों में बदलाव, और सऊदी सरकार ने भी नियमों में बदलाव की है कि अगले सप्ताह से हज का फॉर्म भरा जाएगा। इस बार खर्च में 50,000 की भी कमी होगी। पहले जो खर्च आपका होता था उसमें 50,000 की कमी होगी। पहले 300 रुपया फॉर्म भरने में लगता था, अब नहीं लगेगा। अब पहले जो है 67 साल 60 साल से ऊपर के लोगों को जाना मना था सऊदी सरकार की ओर से, लेकिन ये भी खत्म कर दिया गया है। अगर आप 70 साल के पार भी है तो एक अटेंडर के साथ जा सकते हैं। अटेंडर का खर्च लेकिन आपको देना होगा। चलिए, ट्रक चालक ने बाइक में मारी टक्कर, जो यात्री थे उनको 200 मीटर दौड़ाया, उसके बाद फिर जो है घसीटने के बाद उसकी मौत हो गई। और कुछ नहीं है, इंटर में 11 परीक्षार्थी निष्कासित, 7 दूसरे के बदले परीक्षा देते पकड़े गए। 7 लोग दूसरे के बदले, देखे ना पहले हम बताए थे कि ननद के बदले भौजाई या भौजाई के बदले ननद। अभी कुछ दिन पहले हमने खबर चलाया है भाई, हो रहा है इंटर के। देखिए बहुत कुछ सुधार हुआ है अनंत कुमार के आने के बाद, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। सूबे के 6 जिलों में जो है 2377 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्वास्थ्य एवं स्वच्छ आदत का पाठ। चलिए, और कोई खबर तो नहीं छूटी है। हाँ, एक खबर है, पुलिस की कार्यशैली से हाई कोर्ट हुआ नाराज, दिया सीबीआई आदेश। सीबीआई जांच की आदेश। देखिए, गोपालगंज पुलिस की कस्टडी से फरार मुजरिम का मामला, डीजीपी को इस मामले की नहीं थी जानकारी, कोर्ट ने सीबीआई जांच की का आदेश दिया है। मामला क्या है वो भी हम पढ़ देते हैं। अच्छा, ये बहुत पुराना मामला है। उसी पुराने मामले में 75 साल पुरानी है दोनों देशों की जंग, ब्रेडमैन भी फैन थे। ये हमने बताया आपको। खेल जगत की खबर, शादियां टल रही, दस्तावेज में उम्र सुधार के लिए दौड़ रहे लोग। ये खबर हो गई। अब दूसरे अखबार में देख लेते हैं क्या हमारे साथ जागरण का है हमारे पास। निजी विद्यालयों में आरक्षित आधी सीटें घटी, जदयू एमएलसी। अब कितने देखे, सब जगह तो एक खबर है जदयू एमएलसी के घर पर ठिकाने, आज जिसमें कि कल हमने चला ही दिया है। जो मुख्य खबरों को हम बता देते हैं। अदानी मुद्दे पर संसद में फिर छिड़ी सियासी रार, चर्चा के दौरान कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक। अब देखिए कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं स्मृति ईरानी, सरकारी संरक्षक के कारण हुआ अदानी की संपत्ति में उछाल, राहुल गांधी ने यह कहा। अमेठी में मेडिकल कॉलेज के नाम की जमीन पर बनाया गेस्ट हाउस, स्मृति ईरानी ने कहा। चलिए, तुर्की और सीरिया में मृतकों का आंकड़ा 7200 से ऊपर पहुंचा, हजारों मलबे में दबे। बताइए दिया हमने। प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी मल्टू शर्मा हत्याकांड के आरोपी समेत 8 बदमाश गिरफ्तार। पूर्वांचल में पर्यटन के खुलते नए द्वार, कई तरह के काम किए जा रहे हैं, मंदिर बनवाए जा रहे हैं और भी पर्यटकों के आने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। सांसद ने की घेरा और सख्ता खंदा अंडरपास बनाने की मांग, सफाई में शहरवासियों का चाहिए सहयोग। महापौर ने कहा है, अच्छी बात है भाई, ये तो जरूरी भी है कि सफाई में शहरवासियों का सहयोग चाहिए। अब सड़क पे चले जाइए, तो छत्ता उत्ता लगा के अगर आप नहीं चल रहे, सुबह सुबह का वक्त है, तो देहवे पर कचरा लोग फेंक देगा। कई बार ऐसा हुआ है भाई, कई बार। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर। कचरा फेंकने का भी एक जगह बना हुआ है, डस्टबिन लोग खरीद के रख रहा है अपने घर में, और आप जा रहे हैं ऊपर से छत पर से कचरा फेंक दिया। बताइए, ये स्थिति हो रही है। चलिए, गौरीचक में जो है ट्रक ने बाइक सवार 2 युवक को रौंदा, एक की मौत हो चुकी है, ये हमने बता ही दिया। विशेष कोई खबर है नहीं, विशेष जो हमारे पास 1-2 खबर है वो हम आपको बता देते हैं। सारी जो खबरें हैं एक एक करके हमने बता ही दिया आपको। बस 2 ही खबर अहम थी जो हमने बता दिया, एक छपरा कांड और दूसरा जो है उपेंद्र कुशवाहा, और दोनों खबर जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। बस एक आग्रह एक बार फिर से दोबारा से होगी कि कभी भी वैसे यूट्यूबर्स का सहयोग न करें, वैसे यूट्यूबर्स का पेज लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता हो, जो जात को जात से और जात को प्रजात से लड़ाने की कोशिश करता हो। और दूसरी
जो है ये कि जो छपरा में यादव और राजपूत की लड़ाई की चर्चा है उसे दिमाग से निकाल दें। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है और कहीं ना कहीं एक शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। तो इस पर जो है ध्यान बिल्कुल न दें। हर दिन जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। किसी तरह की कोई बात हो, कोई खबर हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि अगले दिन हम जो है उस खबर को उठा सकें। और थोड़ा सा विशेष ध्यान लाइक और सब्सक्राइब पर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।